ए की पावर है हमारा यहाँ पे ए एन इक्वल टू है -1 n-5 और 5n+1। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा होगा समझ में, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ पे n का मान रख देना है, फिर से एक, जहाँ पे n आएगा वहाँ पे 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 तक रखना है। बोला प्रथम 5 तक निकालो। तो अब यहाँ पे a आया तो a1 इक्वल टू, यहाँ पे -1 है तो -1, यहाँ पे फिर से n आया तो n का मान रखना है 1 -5 इंटू आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है 5, n का मान है 1+1, ध्यान से देखना है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या है -1 और इसकी पावर आएगा -4, ठीक है, -4 आ गया इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5 का पावर क्या है 2। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखो जब भी घाते रहते हैं, देखो जैसे 1/2 है, ठीक है, इसकी 2 की घाते मान लो ये x है, x की घाते 2 है, तो ये जब भी ऊपर जाएगा तो क्या होता है, ऊपर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, समझना। जैसे ये x है -2 हो जाएगा, हो जाता है। तो उसी प्रकार देखो ये -4 है, -4 की घाते है, तो ये जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसे होगा 1/-1 की घाते 4 होगा, तब नहीं ऊपर गया तो माइनस का हो गया। समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाता हूँ आप लोग को। कभी कभी क्या रहता है कि 1/x रहता है और इसको फिर ऐसे लिख देते हैं 1/x को लिख देते हैं 1 का इन्वर्स। तो ये जब ऊपर जाता है ना तो इसकी जो घाते होती है 1 वो माइनस में हो जाता है, जो कोई भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो ये भी पहले नीचे होगा तब ये ऊपर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ इसका मतलब 1 की घाते 4 का मतलब क्या है -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, देखो माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 और 1 गुणे करूँगा तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसका मतलब है 5 गुणे 5, क्योंकि 5 की घाते 2, तो यहाँ पे आ गया 1 गुणे 5 गुणे 5 अर्थात 25। तो इसका आंसर आएगा 25। इसी प्रकार मैं दूसरा रखूँगा इसी में, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, पहला 25 आ गया है। चलो मैं और नीचे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान इस बार रखना है 2, n बराबर क्या रखूँगा 2। सूत्र है हमारा, थोड़ा देख लेते हैं, सूत्र है हमारा यहाँ पे an मतलब 1 की घाते 2 बराबर, फिर आएगा यहाँ पे -1, इसकी पावर है 2 -5 इंटू 5 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, फिर सॉल्व कर देंगे इसको, देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो फिर से वही करूँगा, फिर से -1 आएगा, इसके घाते फिर से -3 हो जाएगा, ध्यान से समझना, -3 हो गया, अरे हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा 5 की घाते 3। फिर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 1/-1 की घाते सिर्फ 3 होगा। तो देखो सम संख्या में आएगा तो प्लस का 1 और विषम संख्या में आएगा तो माइनस का 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये देखो -1 -1 3 बार करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 हो गया। फिर यहाँ पे -1 बचेगा, फिर इसको गुणा करूँगा तो माइनस का ही आएगा। तो ये बात याद रखना, अगर सम है तो आएगा हमारा प्लस का 1 और अगर विषम है तो आएगा हमारा माइनस का 1। तो यहाँ पे विषम है इसलिए इसको जब भी सॉल्व करूँगा तो आएगा माइनस का। और यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, देखो 5 25 पंचे 125 और यहाँ पे गुणा करूँगा तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा, 1 -1 गुणे 125 करूँगा तो -125 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। इसी प्रकार आप लगाएंगे तीसरा नंबर, देख लेते हैं n का मान क्या रखना है 3। चलो रख देते हैं n का मान 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और आ जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या है देखो
यहाँ पे 2 रखेंगे। अब यहाँ पे 3 रखूँगा, -5 पहले से है, -5 पहले से आ रहा है, ठीक है। तो 3 - 5, फिर गुणे, फिर 5, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 की घाते। अब क्या हो जाएगा, -1 की घाते आएगा तुम्हारा 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 की घाते 4, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, तुम गुणा कर दोगे तो इसका आंसर आएगा देखो 1/-1 की घाते लिखेंगे 2, फिर गुणा करूँगा -1 गुणे -1 तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, 5 25, 5 125, 5 625, तो दूसरा आंसर आ जाएगा हमारा 625, ठीक है। A3 इसी प्रकार निकाल लेंगे। A4 क्या निकालेंगे, A4, तो चलो मैं निकाल देता हूँ A4, क्योंकि हमें 5 तक निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे n = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा A4, और यहाँ पे सूत्र में मान रखेंगे तो -1, इसकी पावर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 5 × 5 की पावर 4 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 में 1 घटाऊंगा तो -1, ठीक है, × 5 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 क्या हो जाएगा, देखो इसको 1/-1 लिखूंगा, इसकी भी पावर क्या है 1, क्योंकि ये 1 है, ऊपर गया तभी ना माइनस का हो गया, तो इसकी पावर 1 है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 5 5 5 × 5। अब देखो 3 बार किए थे तो क्या आया था, 5 5 जा 25, 5 जा 5 25, 5 125, 5 625। अब 625 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 25 की 5, हाथ सिलाई 2, 5 दूनी 10, 11 12 2, हाथ सिलाई 1, 5 6 31, 31 31 25 आ जाएगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे -1 है, कम -1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ऊपर -1 का गुणा करोगे तो वही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 25, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, माइनस की घाते 1 है, मतलब वही आएगा। सम होता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे विषम है घाते, तो माइनस में ही आएगा। इस बार एक बार और निकाल देते हैं, चलो फटाफट से। n का मान रख देंगे हम यहाँ पे इस बार 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा A5, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और आ जाएगा 5 - 5 गुणे 5 की घाते 5 + 5, 5 + 1, इस बार आया था 4 प्लसेस, इस बार आएगा 5 + 1। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, तो देखो जब भी किसी की घाते 0 हो उसका मान 1 हो जाता है, ध्यान रखना। गुणे 5 की घाते 6, अर्थात 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 6 बार इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि जिसकी भी घाते 0 उसका मान 1। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 25, 5 125, 5 625, 5 31 25, और फिर से 31 25 में 5 का गुणा कर दो, 5 25 की 5, हाथ सिलाई यहाँ पे 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ सिलाई 1, 5 1 5 1 6, 5 तिहाई 15, 15 625 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 625, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अतः करके, अतः 5 अनुक्रम क्रमशः क्या क्या है, क्रमशः पहले आया था 25, फिर आया था 5 25, और देख लेते हैं पहला आया है हमारा 25, उसके बाद आया है -125, फिर 625, 25 -125, फिर 625, फिर क्या है -31 25, क्या आया है -31 25, फिर आया है हमारा प्लस का 15 625, दिस इज द आंसर।